राष्ट्री संगमनी वसूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार। वृहत्तर भारत। सप्तपुरियों में श्रेष्ठ अनादि अवंतिका का गौरवशाली अतीत है। अवंतिका और अवंतिका के चक्रवर्ती सम्राटों पर विशेष भगवत कृपा रही है। वृहत्तर भारत के निर्माण और विस्तार में अवंतिका के राजा महाराजाओं का योगदान उल्लेखनीय है। यहाँ के समिष्ट विश्व बंधुत्व सम्राटों ने सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यों में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए एवं सप्तपुरियों में देवालयों के निर्माण व जीर्णोद्धार कर अवंतिका का मान बढ़ाया। उज्जैनी राजवंश में इस परंपरा के प्रादुर्भाव का श्रेय चक्रवर्ती सम्राट राजा इंद्रद्युम्न को जाता है। राजा इंद्रद्युम्न के पुण्य प्रताप व सेवा से प्रसन्न होकर भगवान नीलमाधव ने स्थान विशेष को त्याग दिया और दिव्य स्वरूप में जगत को दर्शन देने हेतु जगन्नाथपुरी में प्राण प्रतिष्ठित हुए, जिनके दिव्य दर्शन से आज समूचा जगत आलौकित है। सम्राट इंद्रद्युम्न की कीर्ति का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों, महाभारत पर्व, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, नीलद्री महोदया, मदाला पंजी, ब्रह्म पुराण में अलग अलग संदर्भों में मिलता है। इन ग्रंथों में मालव के राजा इंद्रद्युम्न को परम प्रतापी और संपूर्ण पृथ्वी पर राज करने वाला अत्यधिक धर्म कर्म व प्रजा सेवी सम्राट बताया गया है, जो ईश्वर के साक्षात दर्शन को आतुर है और इसी जिज्ञासा में संत महात्माओं से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। कुछ ग्रंथों में देवी देवताओं के संवाद में भी इंद्रद्युम्न का उल्लेख मिलता है एवं राजा इंद्रद्युम्न से महर्षि नारद के संवाद का वर्णन भी है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि सतयुग में मालव प्रदेश के अवंतीपुरी के सम्राट इंद्रद्युम्न का जन्म सूर्यवंश में हुआ था। उनके पिता का नाम भारत और माता का नाम सुमति था। वे ब्रह्मा जी से 5 पीढ़ी बाद में हुए थे। इसका उल्लेख माता लक्ष्मी के ब्रह्मा जी एवं यमराज से संवाद में मिलता है, जिसमें माता लक्ष्मी कहती हैं कि सरोचिस मनु के काल में राजा इंद्रद्युम्न का जन्म होगा। उस समय ब्रह्मा जी आपको मार्गदर्शन करना है और राजा को 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने की प्रेरणा देना है। उन यज्ञों के संपन्न होने के उपरांत साक्षात हरि दर्शन देंगे। माता लक्ष्मी यह भी उद्घाटित करती हैं कि भगवान का विग्रह विश्वकर्मा द्वारा बनाया जाएगा। ग्रंथों में उल्लेख है कि माता लक्ष्मी के वचनानुसार ही सम्राट इंद्रद्युम्न का आचार व्यवहार था। राजा इंद्रद्युम्न महान सत्यवादी, सदाचारी, शुद्धात्मा तथा सात्विक पुरुषों में अग्रगण्य थे। वे प्रजा को अपनी संतान समझते और सदा न्यायपूर्वक उसका पालन करते थे। कहा जाता है कि राजा इंद्रद्युम्न का समूचे पृथ्वी पर राज था। उनमें तामसिक से कहीं अधिक सात्विक व आध्यात्मिक सामर्थ्य था। वे अध्यात्मवेत्ता, यज्ञों के अनुष्ठान करने वाले तथा सत्य प्रतिज्ञ थे। भगवान विष्णु के चरणों में उनकी अनन्य भक्ति थी। वे अपने चर्म चक्षुओं से भगवान श्री हरि के साक्षात दर्शन के लिए सदैव आतुर रहते थे। हरि दर्शन की आकांक्षा की पूर्णता के लिए राजा इंद्रद्युम्न विद्वजनों, साधु महात्माओं को आमंत्रित करते और उनसे ऐसे स्थान के बारे में पूछते जो सर्वश्रेष्ठ और पवित्र हो।
और जहां श्री हरि का वास हो। ऐसी ही एक सभा में भ्रमण करने वाले एक साधु ने राजा की जिज्ञासा का समाधान किया। साधु ने कहा कि मैं ऐसे पवित्र स्थान पर बचपन में जा चुका हूँ और साधु बनने के उपरांत भारतवर्ष में भ्रमण करने के दौरान पुनः उस दिव्य स्थान पर गया हूँ। उस स्थान का नाम पुरुषोत्तम क्षेत्र है। वह भारतवर्ष के ईशान समुद्र के किनारे पर है। यहीं पर नील पर्वत है। यहाँ रोहिणी कुंड भी है जो अनादिकाल से है। मैंने सुना है कि यहाँ स्नान से काक का भी उद्धार हुआ है। यहीं पर सुंदर स्फटिक वेदी है। इस तेज पुंज वेदी में भगवान नीलमाधव चतुर्भुज स्वरूप में माता लक्ष्मी संग विराजमान है। यहाँ सारे लोकों के देवी देवता प्रतिदिन आते हैं और अपने लोक से लाए गए पुष्पों से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और व्यंजनों का भोग लगाते हैं। साधु के मुख से पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा सुन राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान श्री हरि के दर्शन को व्याकुल होकर मुख्यमंत्री से ऐसे स्थान का पता लगाने का आदेश दिया। इस अति विशेष कार्य के लिए राजा के मुख्यमंत्री ने अपने भ्राता विद्यापति को चुना और उन्हें पुरुषोत्तम क्षेत्र का पता लगाने के लिए भेजा। पुरुषोत्तम क्षेत्र से लौटकर विद्यापति भगवान नीलमाधव के दर्शन का वैसा ही वृतांत बताया जैसा कि साधु ने इंद्रद्युम्न की सभा में वर्णन किया था। विद्यापति ने कहा कि पुरुषोत्तम क्षेत्र में आध्यात्म की आनंदायी अनुभूति हुई। वहां पर वनवासी समाज शबर के द्वारा भगवान नीलमाधव की पूजा अर्चना की जाती है। सभी देवगण भी वहां भगवान की पूजा में शामिल होते हैं। यह वृतांत सुनकर राजा इंद्रद्युम्न की व्याकुलता बढ़ गई और उन्होंने सभा को भी नीलमाधव के दर्शन के लिए नील पर्वत जाने की तैयारी करने का आदेश दिया। वे बंधु बांधवों के साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र में भगवान नीलमाधव के दर्शन के लिए कूच करते। इसके पूर्व ही देवर्षि नारद स्वयं वहां प्रकट हुए। राजा इंद्रद्युम्न ने पाद्य अर्घ्य आदि देकर देवर्षि का पूजन किया। तब देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, मैंने सुना है तुम भगवान श्री हरि का साक्षात दर्शन करने की इच्छा से नीलांचल जा रहे हो। यदि ऐसी बात है तो तुमने यह बहुत उत्तम निश्चय किया है। साथ ही आग्रह किया कि हे राजन, मैं ब्रह्मा जी के आदेश पर ही यहाँ आपका मार्गदर्शन करने आया हूँ। देवर्षि नारद का आशीर्वाद लेकर राजा इंद्रद्युम्न ने उन्हें भी साथ चलने का आग्रह किया और हरि दर्शन के लिए नील पर्वत के लिए रवाना हो गए। लेकिन राजा इंद्रद्युम्न को नील पर्वत पर भगवान नीलमाधव के दर्शन नहीं होते, क्योंकि भगवान नीलमाधव यमराज को दिए वचन के पालन में बालू के नीचे अंतर्ध्यान है। भगवान नीलमाधव के दर्शन ना पाकर इंद्रद्युम्न दुखी हो गए। तब देवर्षि नारद ने इंद्रद्युम्न से कहा कि चिंतित ना हो राजन, भगवान नीलमाधव के चतुर्मुखी दर्शन अवश्य होंगे। इसके लिए आपको 1000 अश्वमेघ यज्ञ करना होगा। देवर्षि के वचन से इंद्रद्युम्न का नैराश्य दूर हुआ और राजा पूरे प्रण से यज्ञ की तैयारियों में जुट गए। इसके लिए इंद्रद्युम्न ने वहीं पर एक नगर बसाया। विशाल यज्ञ वेदी का भी निर्माण किया, जहां 1000 अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण विधि विधान से संपन्न होते हैं। 1000वां यज्ञ संपन्न होते ही आकाशवाणी हुई कि समुद्र में दिव्य रूप में दारू लकड़ी का दर्शन होगा। राजा ने अपने विश्वास पात्रों को लकड़ी को लेने भेजा, लेकिन वह लकड़ी उठाना तो दूर हिला तक नहीं पाए। तब विद्वजनों की सलाह लेकर वनवासी शबर, जिनको भगवान नीलमाधव के दर्शन होते थे और जो बहुत पहले से नीलमाधव की पूजा अर्चना करते आ रहे थे, उनको बुलाया और समुद्र में तैरती लकड़ी को लेकर आने के लिए भेजा। शबर ने एक ही प्रयास में लकड़ी को उठाया और राजा के समक्ष ले आए। राजा इंद्रद्युम्न ने उस दिव्य दारू लकड़ी को प्रणाम कर देवर्षि नारद से विग्रह निर्माण प्रक्रिया के बारे में पूछा। तभी आकाशवाणी हुई कि स्वयं जगन्नाथ अपनी प्रतिमा की सर्जना कर महावेदी पर विराजित होंगे। निर्माण के लिए स्वयं विश्वकर्मा आएंगे। आकाशवाणी के बाद वहां एक बूढ़े ब्राह्मण औजार लेकर प्रकट हुए। राजा इंद्रद्युम्न ने बूढ़े ब्राह्मण से मूर्ति निर्माण के लिए आग्रह किया।
तब ब्राह्मण ने कहा कि मैं 21 दिन में दारू लकड़ी से मूर्ति का निर्माण कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि इस दौरान कक्ष में मैं अकेला रहूंगा और कोई भी निर्माण कार्य देखने अंदर प्रवेश नहीं करेगा। यदि किसी ने प्रवेश किया तो मैं तुरंत लौट जाऊंगा। राजा ने शर्त स्वीकार कर ब्राह्मण को कक्ष दे दिया और बाहर से ताला लगा दिया। हरि दर्शन को व्याकुल राजा इंद्रद्युम्न पूरे समय कक्ष के बाहर रुकते और मूर्ति निर्माण के दौरान होने वाली आवाज को सुनते। लेकिन 15 दिन बाद जब निर्माण संबंधी आवाज आना बंद हो गई, तब राजा घबरा गए और किसी अनहोनी की आशंका में द्वार को खोल अंदर प्रवेश कर गए। द्वार खुलते ही ब्राह्मण रूप में मूर्ति निर्माण में तल्लीन विश्वकर्मा शर्तानुसार निर्माण अधूरा छोड़कर चले गए। राजा इंद्रद्युम्न कक्ष में भगवान नीलमाधव, बलभद्र और देवी सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां देखकर दुखी हो गए और इसका दोषी वो स्वयं को मानने लगे। तब देवर्षि नारद ने भगवान की दिव्य कथा को सुनाया। देवर्षि ने राजा से कहा कि जिस स्वरूप को आधा अधूरा कह रहे हो, मैंने इसी रूप में भगवान के दर्शन किए हैं, इसलिए यह स्वरूप संपूर्ण है। इसी रूप में भगवान को विराजमान करें। ऐसा कहकर देवर्षि नारद वापस ब्रह्मलोक जाने लगे तो राजा इंद्रद्युम्न ने आनंदित भाव से देवर्षि से आग्रह किया कि वे ब्रह्मा जी को विग्रहों की स्थापना करने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं, इसलिए उनको भी साथ लेकर चलें। देवर्षि नारद राजा इंद्रद्युम्न का आग्रह स्वीकार कर उन्हें अपने साथ स्वर्गलोक ले गए। लेकिन जब वे ब्रह्मा जी को निमंत्रित कर पृथ्वी लोक पर लौटे, तब तक पृथ्वी पर कई युग बीत चुके थे। जगन्नाथ क्षेत्र में राजा गाला का राज चल रहा था। राजा गाला को जब यह सूचना मिली कि उनके क्षेत्र में बाहरी लोगों ने कोई गतिविधि प्रारंभ की, तो वे दल बल के साथ वहां पहुंचे। वहां राजा गाला को काक भुसंडी मिले, जो काक रूप में थे, और उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न का पूरा वृतांत राजा गाला को सुनाया और बताया कि राजा इंद्रद्युम्न तुम्हारे ही पूर्वज हैं। तब राजा गाला नतमस्तक हो गए और पश्चाताप करने लगे। राजा इंद्रद्युम्न भी अपने वंश के राजा को देख आनंदित हुए। राजा इंद्रद्युम्न ने समस्त प्रजा को निमंत्रण दिया और भगवान ब्रह्मा जी के हाथों जगन्नाथ जी के भव्य मंदिर की स्थापना का कार्य विधि विधान से संपन्न कराया। ऐसा कहा जाता है कि नील पर्वत पर जगन्नाथ मंदिर है। उसका बहुत बड़ा भाग बालू से घिर गया है। उसके नीचे और भी मंदिर हैं। एक अंग्रेज ने खजाने की खातिर मंदिर का उत्खनन करने का प्रयास किया था, लेकिन उसके ऐसे भयानक अनुभव हुए कि उसने उत्खनन बंद कर दिया। वितस्ता कश्मीर क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली वर्तमान झेलम नदी का प्राचीन नाम। महाभारत में इसका उल्लेख 2 संदर्भों में मिलता है। एक में यह नदी रूप में वरुण की सभा में उसकी उपासना करती बताई गई है। इसमें स्नान के बाद देवताओं के पूजन और पितरों के तर्पण का बड़ा महत्व है। अन्य प्रसंग में नागराज तक्षक के कश्मीर स्थित भवन का नाम भी वितस्ता बताया गया है।
विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार।